हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करूंगा दो सोसाइटीज़ का। हमारे सब्सक्राइबर हैं रजनी यादव जी, उन्होंने बेसिकली ये कंपैरिजन के लिए मांगा है कि हेरिटेज मैक्स सेक्टर 102 और हीरो होम्स 104 इन दोनों का कंपैरिजन हम करें। कोशिश करेंगे कि इनके जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं दोनों सोसाइटीज़ के, उनके बारे में हम आपको बता सकें और यू कैन गेट अ फेयर आइडिया इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय समथिंग इन एनी ऑफ दीज सोसाइटीज़ की कौन सी सोसाइटी में मुझे मेरी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले हेरिटेज मैक्स से। हेरिटेज मैक्स का बिल्डर का बात करते हैं तो कॉन्शेंट इसका बिल्डर है। लोकेशन की बात करते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 102 के अंदर में ये लोकेटेड है। अप्रोच और कनेक्टिविटी इसकी आती है द्वारका एक्सप्रेसवे। जब हम धनकोट की तरफ चलते हैं तो उस रोड से इसकी अप्रोच है। अप्रोच रोड थोड़ा सा अच्छा नहीं है एज ऑफ नाउ, एक छोटा सा पैच है जो कि इज़ नॉट अप टू द मार्क। बाकी एंटरिंग इनटू द सोसाइटी, अगर सोसाइटी में हम देखते हैं तो करीब 11.25 साढ़े 11 एकड़ के लैंड पार्सल पे ये सोसाइटी है। एंड नंबर ऑफ टावर्स की बात करता हूँ मैं अगर, तो इसके अंदर में 6 टावर आते हैं। 4 टावर हैं 3 बेडरूम प्लस यूटिलिटी या सर्वेंट बोल लीजिए, और 2 टावर जो आते हैं 4 बेडरूम जिसमें 2550 से 2850 स्क्वायर फीट के साइज आते हैं। 2 टू द कोर की स्पेसिफिकेशन है 4 बेडरूम की, और जो 3 बेडरूम वाले टावर हैं सारे के सारे 4 टू द कोर के साथ में आते हैं। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी के लिहाज से अगर मैं बात करता हूं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे जितनी भी लो डेंसिटी सोसाइटी है उनमें से ये एक है। शोभा हो गई या एक्सपीरियर विंडचेंट हो गई, हेरिटेज मैक्स हो गई, ये सारी सोसाइटियाँ वन ऑफ द लोवेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो जिन लोगों के लिए डेंसिटी एक बड़ा क्राइटेरिया है बिफोर बाइंग द अपार्टमेंट, वो डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसकी डेंसिटी आती है करीब 40 के आसपास। 581 टोटल अपार्टमेंट हैं 11.5 सवा 11 एकड़ ऑफ लैंड पे। अगर टावर के प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो दे आर लाइक ब्यूटीफुली प्लेस्ड। सारे के सारे स्टैंड अलोन टावर हैं, 6 के 6 टावर, एंड देयर इज लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस इन बिटवीन देम। पूरी सोसाइटी को जो डिज़ाइन किया गया है वो एक स्पोर्ट्स थीम के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। एक छोटा सा इसमें फुटबॉल कोर्ट भी देखेंगे आप, और भी जो भी एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स की, बास्केटबॉल हो गया, लॉन टेनिस हो गया, और बच्चों के लिए स्केटिंग रिंग हो गया, जॉगिंग ट्रैक्स हो गए। तो ऑलमोस्ट सारी एमिनिटीज़ जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छी सोसाइटी से आपको इसमें मिलती हैं। तो ये हो गई एमिनिटीज़ की बात। अगर बात करता हूँ प्राइसिंग की तो इसमें सब रीसेल में ऑप्शन अवेलेबल हैं एंड समवट अराउंड 2.5 2.60 से इसमें स्टार्टिंग हो जाती है। 2.5 करोड़ के आसपास आपको 3 बेडरूम के अपार्टमेंट इसमें मिल जाते हैं। 3 बेडरूम और 4 बेडरूम जैसे मैंने बताया, सिर्फ 2 ही तरीके के इसमें टाइपोलॉजी हैं। 1930 स्क्वायर फीट के आसपास का 3 बेडरूम है और 4 बेडरूम 2550 से 2850 स्क्वायर फीट हो गया। नंबर ऑफ लिफ्ट की बात करता हूं, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि हाई राइज में आप जब भी जाएं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, आप सारी एमिनिटीज को भूल जाइए, आप लिफ्ट पे ध्यान कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली लिफ्ट से ही आप अपने अपार्टमेंट में पहुंचेंगे। अगर आप एमिनिटीज को देख के, लग्जरी को देख के आपने लिफ्ट को भूल गए शुरू में, देन इन कमिंग टाइम जब आप वहाँ पे रहना शुरू कर, देन यू आर गोइंग टू फेस कि यार क्या एक अनुभव रहता है, एक बिटर जो रहता है ना एक्सपीरियंस। फिर वो आपको पता चलता है कि 2 लिफ्ट यूजली जिस सोसाइटी में रहती हैं, एक खराब हो गई, दूसरी से सारा आना जाना, तो काफ़ी अपने आप में एक पेन पॉइंट बन जाता है। तो इसमें सफिशिएंट है, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, बट ओके है। 2+1 है, 2 पैसेंजर हो गई, एक सर्विस लिफ्ट हो गई 3 बेडरूम वाले टावर में, एंड 2 बेडरूम वाले टावर में आती हैं सिर्फ 2 लिफ्टें, क्योंकि 2 टू द कोर है, एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट हैं, तो अगेन सफिशिएंट बन जाता है ये। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेरिटेज मैक्स कॉन्शेंट जो कि सेक्टर 102 में है। नाउ कमिंग टू हीरो होम सेक्टर 104। हीरो होम्स 104 की बात करते हैं तो जैसा कि प्रोजेक्ट के नाम से ही एविडेंट है कि 104 सेक्टर में ये लोकेटेड है। और अगर इसकी मैं एक कनेक्टिविटी की बात करता हूं तो कनेक्टिविटी आई थिंक इसकी यूएसपी भी हो सकती है। रीजन बीइंग कि अगर आप खासकर दिल्ली या द्वारका से आते हैं तो एक्सप्रेसवे का जो पहला एग्जिट है वो हीरो होम्स के बिल्कुल सामने है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको कोई आगे से दूर जाके आपको यू टर्न लेके नहीं आना पड़ेगा। तो आपका एंट्री और एग्जिट जो है बिल्कुल आपकी सोसाइटी के सामने से ही रहेगा। दूसरा, अप्रोच रोड भी थोड़ा सा बेटर है अगर मैं कंपेयर करता हूँ हेरिटेज मैक्स से खासकर, तो इसकी अप्रोच थोड़ी सी बेटर मैं कहूँगा।
नाउ कमिंग टू द सोसाइटी, अगर सोसाइटी की बात करते हैं तो करीब 9.5 एकड़ के लैंड पार्सल पे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है और इसमें नंबर ऑफ टावर्स आते हैं 8, जिनके अंदर में 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के साइजेस आते हैं। अगर शुरू करते हैं हम 2 बेडरूम से तो 1099 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम का साइज आता है। 3 बेडरूम आता है विद 2 टॉयलेट 1359 और 3 बेडरूम विद 3 टॉयलेट आता है 1689। 4 बेडरूम आता है 2450 स्क्वायर फीट का साइज, जो कि सिर्फ एक टावर है 4 बेडरूम का, जिसमें 3 टू द कोर 3 अपार्टमेंट पर फ्लोर आते हैं। तो ये रहा इसकी टाइपोलॉजी, क्या किस तरीके के अपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट में हैं। अब बात करते हैं क्लब हाउस और एमिनिटीज़ की, तो ऑलमोस्ट एवरी एमिनिटी व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ ए मॉडर्न न्यू प्रोजेक्ट, इसमें आपको सब मिलता है। किड्स प्ले एरिया हो गया, जिम हो गया, जॉगिंग ट्रैक हो गए, स्विमिंग पूल हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, कार्ड रूम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, कैफ़े। तो ऑलमोस्ट जो भी आजकल प्रोजेक्ट आते हैं ये सारी एमिनिटी आपको सभी के साथ ही मिलती हैं। तो हीरो होम्स इज़ नो डिफरेंट। तो एमिनिटीज़ ऑलमोस्ट सारी हैं। क्लब हाउस का साइज़ की बात करता हूँ मैं तो करीब 25,000 स्क्वायर फीट का इसका क्लब हाउस है, विच इज़ ओके, नॉट दैट ग्रेट, नॉट दैट बैड, आई वुड से। ग्रेट खासकर इसलिए भी नहीं क्योंकि नंबर ऑफ अपार्टमेंट या डेंसिटी देखते हैं तो करीब 1030 अपार्टमेंट आते हैं सोसाइटी के अंदर में। तो उस लिहाज से आई थिंक ज़्यादा ऐसा लग्जरी वाला भी नहीं कह सकते कि 25,000 स्क्वायर फीट का एक इनफ ही हो सकता है, ओके में आ सकता है। तो ये रहा इसके क्लब हाउस और एमिनिटीज़ के बारे में। नाउ कमिंग बैक टू दैट इम्पोर्टेंट थिंग, लिफ्टें इसके अंदर में भी 2+1 आती हैं। 2 पैसेंजर लिफ्ट हो गई, एक आपकी सर्विस लिफ्ट आ गई। तो लिफ्टों की अगर देखेंगे तो हेरिटेज और इसके अंदर में कोई डिफरेंस नहीं है। एमिनिटीज़ भी ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, क्लब हाउस भी ऑलमोस्ट दोनों के सेम से ही हैं। बट यस, हेरिटेज को एज मिलता है कि उनकी नंबर ऑफ अपार्टमेंट डेंसिटी बड़ी कम है, तो क्लब हाउस इज मोर और लेस सफिशिएंट फॉर देम। यहाँ पर थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा है। बट हीरो की एडवांटेज है उसकी कंस्ट्रक्शन। अगर आप नई कंस्ट्रक्शन, नई टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मेवन कंस्ट्रक्शन में ये आता है और ठीक है, उनके लिए आई थिंक ये थोड़ा सा एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। सो दिस इज अबाउट हीरो होम्स 104। प्राइसिंग इसकी बात करते हैं तो करीब 1.5 करोड़ से लेके इसमें शुरू हो जाते हैं 2 बेडरूम के ऑप्शन, एंड 3 बेडरूम आते हैं करीब 2 करोड़ 30 लाख 40 लाख के आसपास, जो कि सब रीसेल में अवेलेबल है अभी। 4 बेडरूम भी आता है करीब 14,500-15 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के प्राइस पे। सो दिस इज ऑल अबाउट हीरो होम्स। इफ़ यू विश टू नो मोर अबाउट एनी अदर सोसाइटी, आपको कोई और कंपैरिजन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इन द मीन टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, कीप वॉचिंग।